मेरा नाम शबीना मुस्तफ़ा है। मैं बानी गराज स्कूल की हूँ। गराज स्कूल में रहकर मैंने अपनी पूरी तालीम मुकम्मल की है। आई एम ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के नामा अस्पताल में एम्ब्रोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेशन मैंने उसको अडैप्ट कर लिया है। मैडम मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ सिर्फ गराज स्कूल के थ्रू। अगर गराज स्कूल में नहीं आते तो ये जो अभी बने हुए हैं ये नहीं बन पाते हम। गराज स्कूल इज़ माय जान। इन बच्चों के बगैर आज मैं हूँ बिकॉज ये बच्चे हैं। अगर गराज नहीं होता तो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो मैं नहीं होती। एक दिन हमारी जो मुलाजमा है उसने आके मुझे अप्रोच किया कि मेरी बच्ची 14 साल की है और उसको सोइंग क्लास में दाखला नहीं हुआ, तो आप उसको कुछ पढ़ा दीजिएगा और आपका गराज खाली है। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, तुम गराज सफाई करो। और मेरा ऐसी भी काम जो करती थी, एक हफ्ता सुबह एक हफ्ता शाम। तो फिर हमने नेक्स्ट डे जब मैं आई तो देखा 14 बच्चे यहाँ सब बस्ते लेके बैठे हुए और जो उनकी आंखों में चमक मैंने देखी, मुझे आज तक वो आंखें अभी भी मुझे याद है। चमकती हुई आंखें, ग्लो और एक उम्मीद से, जैसे ना जब उनको तालीम की तो कुछ पता ही नहीं था और एक छोटी जगह उनको पढ़ाई के लिए मिल गई। देयर वाज नो टर्निंग बैक। उनकी जो शक्लें देखी और जिस मायूसी से ना उम्मीद से वो बैठे हुए थे। तो हमारी एक और मुलाजमा की बेटी थी, उस वक्त उसने मैट्रिक पास किया था। तो हमने कहा चलो ताहिरा हम दोनों मिलके शुरू करें अपना काम। तो मैं मॉर्निंग करूँगी, तुम कभी आफ्टरनून करना। और फिर हमारे पास ना पेंसिल, ना पेपर, ना पैसे, ना कुछ। हमने कहा अल्लाह मालिक। तो किसी ने हमें एक लकड़ी का प्लैंक दिया, उसके नीचे हमने पत्थर रखा और वो पहले तो ज़मीन में हम लोग आहिस्ते आहिस्ते हम लोग अपने को ग्रेजुएट हो रहे थे। फिर हमने वो प्लैंक्स रखा, उसके नीचे पत्थर रख के, फिर किसी ने हमें ब्लैक बोर्ड दे दिया, किसी ने कुछ दिया। आहिस्ते आहिस्ते वो सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद हम लोग पेंसिल चाहिए, या पहले तो स्लेट से हमने शुरू किया। फिर हमने अपनी किताब बनाई, उर्दू में जानवरों का नाम, इंग्लिश में, उर्दू में सब्जियों का। इस तरह माएँ भी आ गई थी बड़ी बड़ी। तो किसी को हमने यहाँ पर एक ब्यूटी सैलून है उसमें कहीं किसी को डाल दिया, किसी को सोइंग के क्लासेस में। इसी तरह हमने सबको एडजस्ट किया। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं 2012 में कराज स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। जब मैंने एडमिशन लिया मुझे कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता था। मैं यहाँ जुगनू क्लास में दाखिला हुआ मेरा। मैंने यहाँ से मैट्रिक 2018 में की, ठीक है। फिर मैडम के ज़रिए मैं DHSCSS डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट पास किया। अब मैं जना ऑन द ड्यूटी हूँ पुलिस में, मैं जना जॉब कर रहा हूँ। मेरा नाम अस्मत रहमानी गुल है और मैं स्कूल मैडम का जो ज्वाइन किया 2000 में ज्वाइन किया था और खुद एडमिशन के लिए आई थी मैडम के पास। इनके घर में हम लोगों ने स्टिचिंग भी सीखी है। इन्होंने हमें आंटी से सिखाया है। आंटी मासूमा हमें आती थी सिखाने के लिए और आंटी ज़ुबैदा। उनसे हमने इतना सीखा है माशाल्लाह से कि उसका मतलब मेरा ज़रिया माश वो बना था, उससे मैं माशाल्लाह कमाती थी। और आज भी जिस स्टेज पर मैं हूँ वो अल्लाह ताला की रहमत से, मैडम की वजह से और अपने फादर की वजह से कि मेरे फादर ने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और मैडम ने मुझे इस काबिल बनाया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा अब कमाती हूँ। मैं खुद फैशन डिज़ाइनर बनी हूँ। मेरा नाम जवेरिया एजाज है और मुझे 10 साल हो गए गराज स्कूल को ज्वाइन किए हुए। मैंने गराज स्कूल 2014 में ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज इन क्लास 10। मुझे बहुत सारी जगहों में उन्होंने ट्रेनिंग्स के लिए भेजा, मुझे लैंग्वेज कोर्सेज कराए, मुझे कंप्यूटर सिखवाया और उसके बाद सपोर्ट भी किया जिस हद तक वो कर सकती थी। और गराज स्कूल में रहकर मैंने अपनी पूरी तालीम मुकम्मल की है। आई एम ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपने पिछले 5 साल की पुरानी ज़िंदगी देखूँ और अब की जवेरिया को देखूँ तो उसमें बहुत सारा फ़र्क है। शुरू की आवाज़ क्या है? कौन सी वाली? एक दिन झुंड के झुंड हमारे बहुत सारे बच्चे आ गए यहाँ एक स्कूल से, ये समझ के कि एक ट्यूशन होम है। तो वो बच्चों के लिए फिर हमने सुबह के अलावा हमने आफ्टरनून की, दोपहर के भी क्लासेस हमने शुरू कर दिया। और उस वक्त हमारे 75 बच्चे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में हो गए थे, सारे इतने लोग। एक दिन हमें एक साहब मिले और उन्होंने कहा ये बच्चे कहाँ घूमते रहते हैं सर्कल्स में, कभी अंदर कभी बाहर, तो उनका किस तरह का प्रमोशन होता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब हर साल 10 बच्चों को आप किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कीजिए, मेक देम जेंटलमैन। उस वक्त हमने 10 बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाई करके ओनली स्कूल जो उन्होंने एडमिट कर रहे थे वो नासरा स्कूल ने हमने बेहद बहुत हमारे साथ
उन्होंने ताउन किया। तो वो सारे बच्चे यहाँ से नासरा स्कूल गए, कोई सेंट पैट्रिक्स में गए, बिकॉज हर बच्चा, हमने कहा कुछ बच्चों को हुनर में डालो, कुछ बच्चों को पढ़ाई में डालो। मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं गराज स्कूल में अर्ली 2000 में आया था। एंड आई थॉट कि एक ट्यूशन सेंटर है, आप मेन गराज गए होंगे, वहाँ एक गराज में हम बाहर, जैसे मैम शबीना यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑफिस आके ट्यूशन सेंटर पढ़ाती थी। तो मॉर्निंग में मैं कहीं और स्कूल में पढ़ रहा था, बट वो लाइक अ नॉर्मल स्कूल, एज सच कोई कुछ पढ़ाई नहीं थी। तो दोपहर में हम यहाँ आते थे मिसेस मुस्तफ़ा के पास एज अ ट्यूशन पढ़ने। 2 साल मैंने वहाँ एक बेसिक ग्रूमिंग ली। देन 2004 में मैम शबीना मुझे स्पॉन्सर किया इन फॉर्मल स्कूलिंग नासरा स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक की थ्रू आखान बोर्ड। मैम ने मुझे स्पॉन्सर किया माई बैचलर्स प्रोग्राम एट ज़ैबिस। एंड माशाल्लाह आई एम नाउ मास्टर्स इन बायो साइंस फ्रॉम ज़ैबिस। कराची के नामा अस्पताल में एम्ब्रोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेशन मैंने उसको अडेप्ट कर लिया है। मेरा नाम दुआ बतूल है। मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ और इसके साथ मुझे पढ़ाया भी जा रहा है, जिसकी वजह से मैं एक्सपायरी डेट, हर चीज़ यानी दवाइयों की एक्सपायरी डेट पढ़ सकती हूँ, जिसकी वजह से हम यानी कि काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ आ रही हूँ और मेरी एज तकरीबन 19 साल है। यहाँ से मुझे काफ़ी हद तक अपना नाम लिखना आता है, अपना सिग्नेचर करना आता है, अपने वालिदैन का नाम लिखना आता है और काफ़ी हद तक चीज़ें लिखनी आ जाती हैं। बट अपनी अम्मी अबू का साथ देना चाहती हूँ सिलाई से। नीलम और शाह रसूल कॉलोनी, ये वो इलाका है जिसमें ये सारे गरीब लोग रहते हैं और ये जो चारों तरफ डॉलमैन हैं और जो चारे अमीर लोग रहते हैं, ये सारे लोग उनके घर में या ड्राइवर है या नौकर है या काम करने के, ज़्यादातर औरतें इनके घरों में काम करती है, ड्राइवर है, माली है, गार्डनर है। दे आर टोटली निगलेक्टेड एरिया ऑफ डिफेंस। 10 साल के बच्चे छोटे छोटे हैं उम्र की, बिकॉज मैल न्यूट्रिशन, इनके बॉडी में कोई वो सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हो। जैसे इनके नए दाखला होता है, पहले इनका ईयर नोज थ्रोट का चेकअप होता है, उसके बाद हम इनके ब्लड ग्रुपिंग करते हैं और हेमोग्लोबिन करते हैं। दिल में हो सुराख है, इसके वजह से हमने 2 बच्चों को मैं इंडिया ले गई थी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। 6 बच्चों को हमने कराची में ऑपरेशन करवाया। गिराज स्कूल से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी, तालीम दी, अच्छा शाऊर दिया, ठीक है। और मैम के थ्रू जो है ना अभी हम जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम लोग उन्हीं के इलाके में गए हैं जहाँ इर्द गिर्द इनके बच्चे फैमिली सब रहते हैं। तो हमारे 3 ब्रांचेस हो गए हैं नीलम और शाह रसूल कॉलोनी में। अभी आप हमारे 2nd कैंपस में आए हैं। ये सबसे बड़ा कैंपस है, समझे हमारा हेड ऑफिस है। इसमें हमारे सुबह से लेके शाम तक क्लासेस होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। सुबह हमारी इंग्लिश मीडियम होती है, फिर दोपहर को हमारी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस होती है, सोइंग क्लासेस होती है, हमारा जुगनू प्रोग्राम होता है जो फास्ट ट्रैक हमने आपको बताया था, पहले जिक्र किया था, जो 9 साल और 10 साल के बच्चे आते हैं और 6 साल में वो मैट्रिक करते हैं। तो हमारे कई प्रोग्राम होते हैं और आखिर में हमारा यूथ प्रोग्राम होता है, जो हमारे बड़े बच्चे आते हैं वो आते हैं। ये बच्चों को हम लोग सेविंग सिखाते हैं कि हर बच्चा, जो माएँ इन लोग एक्स्ट्रा पैसे देती हैं, तो इसमें सेव करें। अगर ज़्यादा बच जाते हैं तो क्रिकेट बैट या जो उनको ख़रीदना होता वो ले लेते। ये स्कूल के बच्चे आए दिन जो जाते हैं, ये उनकी जो सेविंग्स और बैग ओपनिंग, ये भी एक हमारा काम होता है। मेरा नाम साजिद हुसैन है। मैं दिन में सेल मैनिंग करता हूँ और मैं यहाँ शाम को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आता हूँ। इससे पहले मैं स्कूल नहीं गया। यहाँ से पढ़ के मैं आगे कहीं अच्छी जॉब हासिल करूँ। मेरा नाम सना है और मैं 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं गैराज स्कूल में
साल से पढ़ती हूँ। मैंने जुगनू प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसमें वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं उर्दू लिखना और बोलना भी, और इंग्लिश भी सिखाते हैं। मुझे बड़े होकर मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मेरा नाम शाहान अजीज़ है और मैंने 2014 में गिराज स्कूल ज्वाइन किया जब मैं 8 साल का था, और फिर मैंने अपना मैट्रिक भी गिराज स्कूल से ही किया 2021 में, और अब मैं बेरिया कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आगे जाके मैं चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जाऊँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS करूँ। हमारा जो फॉर्मूला है, ये तौर तरीक़े तरबियत तालीम, और ये जो डिप है ना, ये बच्चों का है। ये कितनी मेहनत करके ये तरक्की है। तो तौर तरीक़े तरबियत तालीम और ये है तरक्की। ये जो मेहनत है ऊपर जाना, ये बच्चे के ऊपर है। और हमारे डिक्शनरी में जैसे एक बच्चे ने कहा, नो नहीं है। कोई चीज़ इंसान जो कहता है कि हम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। अगर हम किसी इवेंट या चिल्ड्रन फेस्टिवल में जाते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल कुछ भी हो, तो हम एक अलग ही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे बच्चों का जो माहौल है, जो स्टडी है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि आपको बाहर जाके ऐसे रिएक्ट करना है, क्योंकि वो हम यहाँ पे उनको ऑलरेडी डे बाय डे ट्रेन कर रहे होते हैं। वो हमारी डेली रूटीन में आता है, हमें उनको बताने का मौका ही नहीं मिलता। जो चीज़ें दूसरे स्कूल्स में हो रही होंगी, लेकिन यहाँ जिस तरह से एक एहसास की तरह किया जाता है ना, वो कहीं नहीं होता। मेरा नाम अहमद सिराज है। मैं गिराज स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA कंप्लीट किया 4 इयर्स का, अभी रिसेंटली मेरे 2022 में। तो आगे मुझे MBA करना है, और MBA के बाद मैंने गिराज स्कूल को भी टाइम देना है, जिससे मुझे यहाँ पे एजुकेशन दी गई। मैं इसी तरह एजुकेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे ईद इज़ अनदर, जैसे एक शादी का माहौल होता है। सब बच्चों को राशन मिलता है काफ़ी। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े 15,000 रुपये का हमने इस दफ़ा राशन दिया। उसके साथ साथ सब बच्चों को ईद के जोड़े मिलते हैं, और फिर उनको ईदी मिलेगी और ईद की पार्टी होगी। अब जो चीज़ आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, उसकी खुशी के लिए, जब बर्थडे है, सेलिब्रेशंस है, इनके लिए हम कोशिश करते हैं, हम यही करेंगे। और अभी ईद आएगी तो ये बच्चे जिनको हमने कपड़े दिए, ये सब आएंगे। हमारी ईद पार्टी होगी छोटी सी, फिर हम उसको आइसक्रीम देंगे, और फिर हमें गुडी बैग्स देंगे और ईदी देंगे। 30 से 35 हज़ार बच्चों को स्पॉन्सरशिप, जैसे यू अडॉप्ट अ चाइल्ड, हम वो लेते हैं। उसमें ये होता है, इसमें हम लोग हर चीज़ बच्चों को फ्री देते हैं। हर शख्स को कहती हूँ, प्लीज़ एक टीचर स्पॉन्सर कीजिए, 40,000 भी दे दीजिए। हम एक उर्दू मीडियम में एक इंग्लिश टीचर का ढूंढ रहे हैं, 40,000। और एक घर में आप लोग बैठे हैं, 1 घंटा 2 घंटा प्लीज़ आके, कुछ नहीं तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर दीजिए, एक क्लासरूम स्पॉन्सर कर दीजिए। दैट इज़ 6 lakhs फॉर द होल ईयर फॉर 20 चिल्ड्रन। ये कुछ भी नहीं है। तो रेंट है, स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप है 30,000 ईयरली, एंड टीचर्स इज़ 35,000 मंथली, और रेंट है आपका 1,50,000 पर फ्लोर, एंड वी हैव 3 floors। मेरा नाम कोमल है और मैंने दागराज स्कूल से ही तालीम हासिल की थी, और मैं अब यहीं टीचिंग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो मैंने इस स्कूल से सीखा वो बच्चे मुझसे अब सीखें। जो जाता है गया नहीं है, वो वापसी आ रहा है स्कूल को टू गिव बैक। जो हमने सीखा है, ताकि हम जो कमिंग जनरेशन दे, हम उनमें इम्पार्ट कर सकें। गिराज स्कूल इज़ माई जान। इन बच्चों के बगैर आज मैं हूँ, बिकॉज ये बच्चे हैं। अगर गराज नहीं होता तो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो मैं नहीं होती। और मैं नहीं समझती हूँ मैं क्या करूँगी इन बच्चों के बगैर, बिकॉज रात में ही सोती हूँ यही सोच के कि कल मैं क्या करूँगी। तो मेरे लिए हर रोज़ एक नया रोज़ होता है। हर शब शब बारात है, हर रोज़ ईद है, हर शब शब बारात। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।